अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यूट्यूब पर पहली बार एक मर्ज़ का तारफ़ करवा रहे हैं जिसे चून मेना कहते हैं। असल में इंसान इसमें तन्हाई पसंद, तन्हा रहना, नाखुश, तन्हाई में अपने आप को अच्छा और बेटर फील करता है, शोर शराबे से अलग हो जाता है। यहाँ तक हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं कि जिन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं आता। दिमाग में शोर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कानों में शोर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पट्ठों का खिंचाव, हसाबी कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पेट में गैस, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, आंखें अंदर धंसना शुरू हो जाती हैं, बाल तेज़ी से सफ़ेद या गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बेरौनक, हाथ और पाँव गर्म, सुन और बरहाबार मौसम के हिसाब से, जैसे सुबह गर्म है, दोपहर को गर्म है और शाम को जैसे इंसान नहाने का सोचे या ख़ास करके पानी की तरफ देखे तो इंसान के हाथ पाँव ठंडे का पड़ जाना, बहुत ज़्यादा ठंडे होना, मसाने में गर्मी, जिगर की हरारत बहुत तेज़ हो जाना, जिगर का सफरा जमा होना, बाहर ना आना, कब्ज़ बहुत सख्त रहना, अंतड़ियों में गैस, हवा के गोले बनना, पेट की गैस, दिल को, दिमाग को, पट्ठों को चढ़नी ऊपर की तरफ, बरहाबार खौफ आना। ऐसे मरीज़ को रात को अगर ख्वाब आए तो वो बुज़दली के ख्वाब देखेगा। ये बुज़दली का एक मज़ारा है कि पानी देखेगा, पानी के बाद अंधेरे वाली जगह देखेगा, लाल रंग देखेगा। और जो बहादुर होता है वो जब भी ख्वाब देखेगा, शेर देखेगा, जंग देखेगा, घोड़े देखेगा, चीता देखेगा, जंगलात में अपने आप को शिकारी पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस मर्ज़ में हुक्मा हज़रात भी तवज्जो से इलाज करें और घर वाले जो मरीज़ हैं लोग ये भी सोच समझ कर चला करें कि इसे कहते क्या हैं और किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इंसान को जब ये मसला बनता है तो इंसान क्या करता है कि कम से कम ठंडी चीज़ें शुरू कर देता है खाने। तो सबसे पहले आप अपने मिजाज को समझें कि क्या आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, क्या आपके लिए ठंडी चीज़ें खाना बेहतर है। मिसाल के तौर पर आपका मिजाज जो है वो सर्द है, सर्द मिजाज में 4 किस्म की ये परेशानी होती है। दिल के पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिगर का सफरा वहाँ भी बाहर नहीं आता। तो अगर आपका उजलाती मिजाज है तो आपको लुआ, खारिश, दाने, एलर्जी, तद्दर, चंबल, हाथ गरम, सर गरम, वजूद गरम, कब्ज़ शदीद, ऐसा इंसान तेज़ तेज़ बोलेगा, बहुत बतूनी हो जाएगा, बातें बहुत ज़्यादा करेगा, झगड़ा बहुत ज़्यादा करेगा। बाद में ऐसी कैफियत अतारी हो जाती है कि बिला वजह बोलना, अगर मिसाल के तौर पर चंद बच्चे पास शोर कर रहे हैं तो उसे पसंद नहीं आएगा, वो तन्हाई पसंद आएगा, जल्दी जल्दी करेगा और हर काम, और जल्दी जल्दी सामने वाले को कहेगा खामोश हो जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, जो कुछ भी करना है अलग होकर करो। और थोड़ी सी गर्मी महसूस होते हैं अपने फौरी तौर कपड़े उतारना शुरू करेगा, पंखा चलाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। यहाँ अगर वो दबाएगा तो फौरी तौर उसे चीसें यहाँ से उठेंगी, सर की ये वाली पुड़पुड़ियाँ जिसे कहते हैं, यहाँ दर्द होगी, कानों की लोइयों में दर्द होगी, छोटे मगज़ में दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मर्ज़ जो है ये दिमागी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिमाग दिए हैं सबको। छोटे मगज़ का जब पानी खुश्क हो जाता है, छोटे मगज़ का जब पानी खुश्क हो जाता है तो छोटे मगज़ की हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैं बरहाबार हर वीडियो में बता चुका हूँ कि इंसान का सरदार हिस्सा जो माना गया है ना वो दिमाग है। दिमाग मिसाल मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जैसे भी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो शेर तो आ गया, आंखें देख रही हैं, तो दिमाग सिग्नल देगा पाँव को तो वो आप भागेंगे, या हाथ को सिग्नल देगा तो चाकू, छुरी, खंजर को उठाकर बचाव में लगेंगे। तो दिमाग ही आपका डेड है, दिमाग मुकम्मल कारकर्दगी नहीं कर रहा, दिमाग में सोजिश है, दिमाग का पानी कम है, नेक्टिन की वजह से ये प्रॉब्लम बन गई है, या ख़ास करके आपको कुछ धचका लगा है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग का पानी लेवल तो पूरा करें भाई, दिमाग के पट्ठे जो खुश्क हैं उन्हें तो ठीक करें, बाद में आप जो मर्जी खाइएगा।
तो नुस्खा आगे जाकर हम बताते हैं। अगर आपने इस पूरी वीडियो को वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इतना ज़रूर समझाता चलूँ कि डर और खौफ ये दो लफ्ज़ हैं, इसका मायने क्या है और ये कहाँ जाकर बनते हैं और क्यों बनते हैं और इसका वजूद क्या है। डर और खौफ का तल्लक जो है ना, ये इंसान के दिल के पट्ठों के साथ होता है और छोटे मगज़ के साथ होता है। तो मैं पहले ही प्रॉब्लम यानी कि आपको बता चुका हूँ कि जब तक इंसान का दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, इंसान का पूरा वजूद अंग अंग जोड़ जोड़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। क्योंकि ऐसे मरीज़ का मैदा जो है वो तबखीर हो जाता है। तबखीरें तीन होती हैं। अगर हसाबी गैस हो गई है तो वो तो मरीज़ बस मेहमान है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलना कि मैंने खाना क्या है, परहेज़ क्या करना है। अगर खुश्की गर्मी की है, उजलाती है, तो फिर भी उसे ज़्यादा परेशानी आएगी। तो ऐसे मरीज़ के लिए 4 नंबर पर्चा भी हमारा बहुत अच्छा है। अगर वो ग़िज़ा देखकर खाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद उसके लिए रहेगी। बिला वजह बेटोट के इस्तेमाल ना करे और तरह तरह की यूट्यूब पर वीडियो देखकर तरह तरह की दवाइयाँ मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेडिसिन रैक में, मेडिसिन में या मेडिकल स्टोर पर डिप्रेशन का इलाज नहीं है। आप 25 साल, 30 साल, 5 साल, 2 साल, 8, 10, 20 सारी ज़िंदगी भी अगर आप डिप्रेशन का इलाज करते हैं तो आपको मिलता क्या है वहाँ से? सिर्फ एक नींद की गोली। नींद की गोली खाने से इंसान का दिमाग जो है वो जागता रहता है, वजूस होता है। और सुबह जब उठता है इंसान तो यहाँ इंसान ऐसे करके कपड़ा भी मारे ना, ए ऐसे करके, तो इंसान के मसाम खुल जाते हैं उसी वक्त चेहरे के। आंखें अंदर होती हैं, चेहरा बेरौनक सा होता है, बेढंग सा होता है, वजूद में कुव्वत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। इंसान को सोचने समझने की शक्ति जो है वो मुकम्मल प्रतान मर्दान नहीं करता। और मर्दान तो तब करे जब दिमाग काम करे। तो ऐसी हालत में मैं सबसे पहले रेकमेंड आपको करूँगा कि अगर आप सिगरेट, नस्वार, हुक्का, बीड़ी, तथा, छालिया किसी भी प्रकार का अगर नशा करते हैं तो फौरी तौर बंद करें। चाय फौरी तौर बंद करें। नान, पकौड़े, बर्गर, शारमा, हर किस्म की तली बेकरी का सामान फौरी तौर फिलफौर बंद कर दें। अगर आपका मिजाज उजलाती है तो, अगर आपका मिजाज सर्द है, अगर आपका उजलाती मिजाज है तो खाना क्या है? कद्दू, मूली, शलजम और खीरा आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सर्द मिजाज में हैं तो आपके लिए ड्राई फ्रूट सबसे ज़बरदस्त पिस्ता है, काजू है, खजूर है, नबीस आप बनाकर पिए। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा बताने से पहले इतनी ज़रूर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, वीडियो शेयर कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की तशखीस करवानी हो, आप अपनी ज़बान की, आँखों की, हाथों की तस्वीर भेजकर भी तशखीस करवा सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह है। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने लेना है मदार 5 ग्राम और बकरी का दूध आपने लेना है। बकरी का दूध खालस होना चाहिए, 1 पाव। मदार को बीच में रख दें, सारी रात डूबा रहे और बाद में इसे हल्की आंच पे नीम 1 कानाचोबी पर गर्म करना शुरू करें। जब मदार रह जाए, दूध खुश्क हो जाए तो हर चीज़ को पीस लें। हर चीज़ को जब पीस लेंगे तो एक पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को टोटल ही, ये पाउडर 50 ग्राम से तकरीबन 60 ग्राम तक बनेगा। इस पाउडर को अच्छी तरह खरल कर लें 2 दिन की रगड़ाई के बाद। 2 या 3 दिन या 2.5 दिन लगेंगे। डेली की 5 घंटे रगड़ाई है इसकी और 500 mg का कैप्सूल भर लें नीम ठंडे दूध के साथ। शाम को सोते वक्त 1 घंटा रोटी के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मालिक की रहमत से 15 से 20 मिनट में नींद आना शुरू हो जाएगी और दिमाग की रतूबत जो खुश्क है वो भी पूरी हो जाएंगी। दूसरा नुस्खा है, उसे समन फार कहा जाता है। समन फार एक हर्बल टानक है हमारा, बाबा जी नाम से मशहूर है। इसमें आपने क्या लेना है कि सबसे पहले जलकुंदर, इसके बाद पिपला मोल, सना मक्की, तुम्बे के तलख लेने हैं आपने, गुल, नीलोफर आपने लेना है और इसके बाद इसमें हब्बे निसा आपने डालनी। ये तमाम चीज़ें आप 5-5 तोले ले लें, 2-2 तोले ले लें, 1-1 तोला ले लें। तुख्मे कद्दू और तुख्मे खीरा और तुख्मे अर्दात ये आपने लेना है 10-10 ग्राम। ये आप खाली पेट 10-10 ग्राम खाएं। और दूसरा नुस्खा जो मैंने बताया है वो पीस कर आप रख लें, या गोली बनाना आपके लिए मुश्किल है, 1000 mg का कैप्सूल भर लें। तीनों टाइम
नीम गर्म पानी दूध के साथ इस्तेमाल करें या दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तबखीर 15 से 20 मिनट में काटी जाएगी। गैस नहीं बनेगी, जलन नहीं होगी या फारा नहीं होगा, खट्टे डकार नहीं आएंगे। कानों में रतूबत जो ज़्यादा जम गई है या खुश्क हो चुकी है, इंशाल्लाह रतूबत ख़त्म हो जाएगी। सर नहीं चकराएगा। अल्लाह की मेहरबानी से मुंह से गंदी स्मेल नहीं आएगी। बलगम जो आती है, ये गले के जो गदूदें बढ़ती हैं, वो मसूड़ों से खून आता है, बवासीर की शिकायत हो चुकी है साथ, ये इंशाल्लाह इसे कवर कर देती है। और ये नुस्खा हमारा बहुत ही पुराना अज़मुदा है। अल्लाह की मेहरबानी से हमने इस नुस्खे को उन लोगों पर आजमा रखा है जो 40-40 साल से डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां इस्तेमाल की और बाद में मिला क्या उन्हें, सिर्फ रसवाई। तो मालिक आपके वक्त बुलंद अता फरमाए। इसी तरह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह निगहबान।